नमस्कार। भारत मतलब त्योहारों का देश है ना। हर राज्य की अपनी अलग ही पहचान है, अपने अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। पर कभी कभी इतने सारे नाम हो जाते हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये हम सबके साथ होता है। अब चाहे स्कूल का एग्जाम हो या फिर बस जनरल नॉलेज बढ़ाने की बात हो, इतने सारे नए नए नाम, नई नई बातें याद रखना सच में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का सैलाब आ गया हो और हम उसी में खो जाते हैं। तो आज ना हम एक बहुत ही मजेदार टेक्निक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो बोरिंग फैक्ट्स को भी मजेदार, दिलचस्प कहानियों में बदल देता है। और ऐसी कहानियां जो फिर हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो हमारा पहला सेक्शन है परिवार और त्योहारों के किस्से। इसमें हमारी पहली कहानियां घूमती हैं परिवार के ही आसपास। मतलब हम देखेंगे कि कैसे सास बहू की नोकझोंक और पति पत्नी की मीठी वाली तकरार, ये सब जाने पहचाने किस्से मुश्किल से मुश्किल नामों को याद रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिलिए असम की औसम बहू से। हाँ, औसम मतलब औसम बहू। ये एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है जो हमें असम के फेस्टिवल्स को याद रखने में हेल्प करेगा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उसके ये अजीब और गरीब जवाब ही तो फेस्टिवल्स के नाम हैं। मतलब सास ने चाय बनाने को कहा तो जवाब आया मिदाम मेफी। हलवा बनाने को कहा तो बोली अली अली गंग। है ना कमाल का तरीका? कहानी के साथ साथ नाम अपने आप दिमाग में फिट हो जाते हैं। अरे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी आदतें, उन आदतों में भी त्योहारों के नाम छिपे हैं। जैसे बड़ों की तरफ पीठ करके बैठ जाना, ये है बैशागु। और सोचिए, अगर किसी ने टोक दिया तो वो दे पटक्के मारती है, जिससे याद आ गया दिहिंग पटकाई। उसके घर आने से सबके मन में भावना यानी कि भावनाएं उमड़ती हैं। और रजनी और हरनी नाम की जो देवरानियां हैं वो तो उससे डरती ही हैं। देखिए कैसे दिमाग में पूरी एक मजेदार पिक्चर बन जाती है। अच्छा, तो असम से निकलकर अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ एक पति पत्नी अरुण और आंचल की कहानी इंतजार कर रही है। यहाँ भी देखिए उनकी बातचीत में ही फेस्टिवल्स के नाम कैसे छिपे हुए हैं। अरुण कह रहा है मोपिन, मतलब मुझे पीनी है। तो आंचल का जवाब आता है आज ड्री फेस्टिवल है, यानी कि आज तो ड्राई डे है ना। ये छोटी सी नोकझोंक कितनी आसानी से याद रह जाती है। तो देखिए पूरी कहानी का सार यहाँ है। आंचल के मायके का मेन फेस्टिवल हो गया लोसर। अरुण की जिद है मोपिन, यानी मुझे पीनी है। आंचल का ऐलान है कि आज ड्री यानी ड्राई डे है। और फिर अरुण का वो शानदार जुगाड़ सांकेन, मतलब मैं तो संग केन लाया हूं। बस हो गए 4 त्योहार याद, एक छोटी सी नोकझोंक। तो अब तक तो बात हो रही थी घर परिवार की कहानियों की, लेकिन अब तैयार हो जाइए क्योंकि आगे की कहानियां हमें एक एडवेंचरस सफर पर ले जाने वाली हैं। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे रोड ट्रिप्स और एक्शन से भरी कहानियां फेस्टिवल्स को याद रखने का एक जबरदस्त और रोमांचक तरीका बन सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से जो निकल पड़े हैं गोवा की ट्रिप पर। अब गोवा ट्रिप की कहानी तो ऐसी है जिससे हर कोई आसानी से रिलेट कर सकता है। इनकी ट्रिप का तो हर मोड़ एक फेस्टिवल का नाम है। देखो, वो घर से निकलते हैं एकदम 3 किंग्स बनकर। घर वालों को बताते हैं कि मैंगो फेस्टिवल में जा रहे हैं, लेकिन असली प्लान क्या है? अंगूर महोत्सव। और वहां पहुंचकर एक दोस्त एक ड्रम भरता है और सबको मैसेज कर देता है साओ जोआओ, यानी भाई सब आ जाओ। और इस कहानी का लॉजिक तो और भी मजेदार है। उसमें भी त्योहारों के नाम हैं। अच्छा, पार्टी के लिए शाम को ही क्यों निकलना है? ताकि सनबर्न से बच सकें और स्किन चिकल कालो ना हो जाए, मतलब काली ना पड़ जाए। नहीं तो वापस जाकर उनके पार्टनर शिगमों में चले जाएंगे, यानी शोक में। देखा, एक छोटी सी प्लानिंग में 3 और फेस्टिवल याद। चलो अब गोवा के बीच से सीधे चलते हैं हरियाणा के मैदानों की तरफ, जहां गांव के एक लड़के को एक बड़े ही हीरो वाले मिशन पर भेजा जा रहा है। और बस एक लाइन, इसी एक लाइन में सब कुछ छिपा है। राज्य का नाम हरियाणा, मतलब हरा के आना। और सबसे फेमस फेस्टिवल सूरज कुंड। कहानी का हीरो है सूरज और उसका मिशन है कुंड के पास जाकर शेर को हराना। हो गया ना सूरज कुंड। यही नहीं, मिशन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी फेस्टिवल्स के नाम हैं। देखो,
ताकत के लिए गुग्गा नौमी पर भगवान गुग्गा का नाम जपना है, शेर को पकड़कर पिंजौर यानी पिंजरे में लाना है और अपनी बंदूक उससे गणगौर यानी बड़े गौर से इस्तेमाल करना है। क्या बात है, हर इंस्ट्रक्शन एक फेस्टिवल। तो अब तक हमने छोटे छोटे ग्रुप्स की कहानियां सुनी, अब बात होगी बड़े लेवल की। ऐसी कहानियां जिनमें पूरा का पूरा गांव, पूरा समुदाय शामिल है, जो हमें उत्सवों के असली बड़े पैमाने को दिखाती हैं। अगला नंबर है छत्तीसगढ़ का, और इसका नाम ही अपनी कहानी बताता है, छत्तीसगढ़ यानी 36 किले। तो हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। 36 किलों की इस जमीन पर एक बहुत बड़ा मेला लगा है और पूरा समुदाय वहीं इकट्ठा हो रहा है। और इस मेले की भीड़भाड़, इसकी चहल पहल में ही सारे फेस्टिवल्स छिपे हैं। गांव के सारे छोरा छोरी मेले में जा रहे हैं। तो हो गया छेर छेरा, उनके साथ कजरी नाम की एक लड़की भी है। कुछ लोग तो इतने एक्साइटेड हैं कि बस्तर दशहरा के लिए अपना बिस्तर ही उठाकर ले आए हैं। और हाँ, मेले में खाने पीने का भी इंतजाम है, बढ़िया भोजली यानी भोजन। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कजरी नाम 2 अलग-अलग राज्यों में आया, लेकिन कहानियां हमें कंफ्यूज होने से बचाती हैं। छत्तीसगढ़ की कजरी एक लड़की है जो मेले में जा रही है, और हरियाणा की कजरी तीज तब मनाई जाती है जब हमारा हीरो सूरज शेर को हरा कर लौटता है। यही तो है कहानी की पावर, ये हमें सही कॉन्टेक्स्ट याद दिलाती है। और हमारी आखिरी कहानी है कर्नाटक की। यहाँ गांव के जो नौजवान हैं, मतलब कल की पौध, वो फेमस कंबाला भैंस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए बहुत नाटक कर रहे हैं। और इसी नाटक से हमें राज्य का नाम याद आता है, कर्नाटक। तो आखिर में सवाल ये है कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, एक यादगार कैरेक्टर बनाओ, जैसे हमारी ऑसम बहू या हीरो सूरज। फिर उसे एक मजेदार सिचुएशन में डाल दो, कोई फैमिली ड्रामा, कोई हीरो वाली खोज या कोई गांव का मेला। और बस आखिर में उसके एक्शन या डायलॉग को उस फैक्ट से जोड़ दो जिसे याद रखना है। तरीका बहुत सिंपल है पर असरदार, कमाल। तो आज हमने ये समझा कि किसी भी जानकारी को याद रखने का शायद सबसे अच्छा तरीका है उसे कहानी में बदल देना। अब सवाल ये है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसा कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे सीखा जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।